नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना के 90वां स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की दी मंजूरी। नगर विकास विभाग ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकायों के चुनाव के लिए तैयार किया प्रस्ताव, मंत्रिमंडल की ली जाएगी मंजूरी। आरबीआई ने संथाली, मुंडारी और खड़िया भाषा में बैंकिंग बुकलेट किया जारी। डिजिटल बैंकिंग और साइबर ठगी से निपटने की दी गई है जानकारी। श्रम विभाग ने 77 सेवाओं के कामगारों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में 21.5% का किया इजाफा। और खेल विभाग ने राज्य में सहायक खेल प्रतियोगिता और मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर शुरू की तैयारियां। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना आज 90वां स्थापना दिवस समारोह मना रहा है। केंद्र सरकार ने वायुसेना दिवस के मौके पर नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वायुसेना योद्धाओं और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। उधर वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में चंडीगढ़ एयरबस स्टेशन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि वायुसेना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार है। राज्य में नगर निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराए जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले को देखते हुए ही झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि धनबाद और चास नगर निगम समेत 13 नगर निकायों के चुनाव दिसंबर 2020 से ही लंबित है, जबकि अन्य नगर निकायों का कार्यकाल भी अगले वर्ष मई महीने में समाप्त हो जाएगा। इधर राज्य के 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के होने वाले चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने संथाली, मुंडारी और खड़िया जैसे जनजातीय भाषा में बैंकिंग बुकलेट प्रकाशित किया है। इसे राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा, ताकि वे बैंकिंग लेन देन से संबंधित बातों को बेहतर तरीके से जान सके। इस बुकलेट में ग्राहकों के अधिकार, बचत और डिजिटल बैंकिंग की जानकारी देने के साथ साथ साइबर ठगी से निपटने के उपाय बताए गए हैं। इसके लिए आरबीआई ने सभी जिलों में हर माह वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा 12 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सबसे पहले उन गांव पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा जो पिछले वर्ष चलाए गए अभियान से वंचित रह गए थे। इस संबंध में सभी जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। इस अभियान के तहत योग्य लाभुकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इधर राज्य मुख्यालय द्वारा जिलों में चलाए जाने वाले इसकी निगरानी की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ कराने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में इस वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 12 से 22 अक्टूबर और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक जिले के विभिन्न प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। इसमें शिविर लगाकर आम जनमानस को ससमय योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और उनकी
समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। उसकी सफलता तथा उपयोगिता को देखते हुए इस वर्ष आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने पारा शिक्षकों के आकलन परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ाकर 18 अक्टूबर कर दी है। पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर थी। आकलन परीक्षा में सफल होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं आकलन परीक्षा में वैसे पारा शिक्षक शामिल हो सकेंगे जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं की है। पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 बार आकलन परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। आकलन परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40% और आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। पलामू जिले के छात्रों को गणित और विज्ञान में बेहतर कराने के उद्देश्य से 29 स्कूलों में लैब की स्थापना की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विज्ञान व प्रौद्योगिकी की समझ विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने राज्य भर के +2 स्कूलों में नए सिरे से प्रयोगशाला को समृद्ध करने और निर्माण करने का फैसला किया है। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा है कि इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को भी निजी विद्यालयों की तरह आधुनिक तरीके से विज्ञान की पढ़ाई कराई जा सके। इसी सोच के तहत यह तय किया गया है कि राज्य के 525 +2 सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए गणित और विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा। इसमें पलामू के 29 स्कूलों का चयन किया गया है। सरकार ने नवंबर में प्रयोगशाला शुरू करने का टाइमलाइन भी दिया है। सरकार की यह पहल सराहनीय है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। श्रम विभाग ने ठेका श्रमिकों के अलावा अन्य 77 सेवा के कामगारों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में 21.5% की बढ़ोतरी की है। अब इस नियोजनों में काम करने वाले अति कुशल श्रमिकों को 533 रुपये, कुशल श्रमिकों को 462 रुपये, अर्ध कुशल श्रमिकों को 350 रुपये और अकुशल श्रमिकों को 334 रुपये दैनिक मजदूरी के रूप में मिलेंगे। श्रमिकों को बढ़ा हुआ परिवर्तनशील मजदूरी दर 1 अक्टूबर से प्रभावी है। रांची के JSCA स्टेडियम में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले एक दिवसीय मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 4 IPS, 20 पुलिस उपाधीक्षक, 40 इंस्पेक्टर, 84 सब इंस्पेक्टर और लगभग 2000 जवान तैनात किए गए हैं। स्टेडियम परिसर तथा उस होटल के आसपास जहां खिलाड़ी रुके हैं वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा होटल से लेकर स्टेडियम तक के रूट में ऊंची बिल्डिंगों से भी जवान निगरानी करेंगे।
इधर दोनों ही देशों की टीम कल रांची पहुंच गई। राज्य के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सहायक खेल प्रतियोगिता और मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता समेत कई खेल आयोजन होंगे। खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने इस सिलसिले में रांची में सभी जिलों के जिला खेल पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की तारीख और स्थल पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा राज्य भर में संचालित आवासीय और डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति, प्रशिक्षुओं की संख्या और उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली खेल सामग्रियों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम भारत में तमिल सिनेमा के सफर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहली तमिल मूक फिल्म कीचक वधम 1918 में आर नटराज मुदलियार द्वारा बनाई गई थी। 1931 में आलम आरा की रिलीज के 7 महीनों के भीतर एच.एम. रेड्डी द्वारा निर्देशित एक तमिल टॉकी कालिदास रिलीज हुई थी। मद्रास, अब चेन्नई, दक्षिण भारतीय फिल्मों के फिल्म राजधानी और हिंदी फिल्मों के साथ साथ श्रीलंकाई सिनेमा के लिए माध्यमिक केंद्र बन गया। द्रविड़ आंदोलन के नेता सीएन अन्नादुरई ने 1949 में वेल्लैक्करी और 1951 में या इरावु लिखा। एम करुणानिधि ने 1952 में ब्लॉकबस्टर परिशक्ति लिखी और देश के महानतम अभिनेताओं में से एक शिवाजी गणेशन का परिचय दिया। इन 3 फिल्मों के बाद एमजी रामचंद्रन सुपरस्टार बन गए। फिल्मों का राजनीतिक प्रभाव इतना अधिक था कि फिल्म उद्योग के 5 मुख्यमंत्रियों जैसे सीएन अन्नादुरई, एम करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन, वीएन जानकी और जे जयललिता को देखा गया। कृष्णन पंजू, ए भीमसिंह, बीआर पंथलु, श्रीधर, के बालाचंदर, जे महेंद्रन, भारती राजा, बालू महेंद्र, मणिरत्नम और शंकर जैसे निदेशक और जेमिनी गणेशन, जयशंकर, रविचंद्रन, कमल हसन, रजनीकांत, विजयकांत, सत्यराज, कार्तिक, विजय तथा अजित जैसे अभिनेता और जी रामनाथन, सुबैया नायडू, केवी महादेवन, एमएस विश्वनाथन राममूर्ति, इलैया राजा और ए.आर. रहमान जैसे महान संगीतकार ने तमिल फिल्मों को नई ऊंचाई दी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में लगभग 26,000 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति को लेकर जेएसएससी को अधियाचना भेज दी गई है। निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय को देने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद नियोजनालय द्वारा निजी कंपनियों को इसकी सूचना देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीबीएसई ने सत्र 2022-23 के 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के पंजीकरण की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले पंजीकरण की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। जुडको द्वारा थैलेसीमिया से प्रभावित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 22 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन का 3 दिवसीय एक्सपो आज से रांची में शुरू हो रहा है। इस एक्सपो में कई फोटोग्राफर, फिल्म निर्माता और ब्लॉगर शामिल हो रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना के 90वां स्थापना दिवस पर केंद्र सरकार ने नई शस्त्र प्रणाली शुरू करने की दी मंजूरी। नगर विकास विभाग ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकायों के चुनाव को लेकर तैयार किया प्रस्ताव, मंत्रिमंडल की ली जाएगी मंजूरी। आरबीआई ने संथाली, मुंडारी और खड़िया भाषा में बैंकिंग बुकलेट किया जारी। डिजिटल बैंकिंग और साइबर ठगी से निपटने की दी गई है जानकारी। श्रम विभाग ने 77 सेवाओं के कामगारों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में 21.5% का किया इजाफा
और खेल विभाग ने राज्य में सहायक खेल प्रतियोगिता और मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर शुरू की तैयारियां। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।